तेज है, बहुत तेज तर्रार हमारा नेता है। इसको मैं अब हम क्या बताऊं, इसकी कितनी मैं बड़ाई करूं कि ये हमेशा तत्पर रहता है लोगों के लिए। सबसे पहले अपने बड़े भैया श्री कुमार शुक्ला और गाजी माला को अपने दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बाकी सम्मानित पदाधिकारी में बैठे हुए हैं हमारे सबको सत नमन, और दूर दराज से आए हुए हमारे भाई और बहनों सबको कोट बंदन और अभिनंदन। और एक छोटा सा गीत है भाइयों, इस गीत को बाबा जी के सामने पहुंचाने की कृपा करना कि वो इस गीत को हमारे अपने दिल पर ले ले और सीधे हमारा मान सम्मान लौटा दे। हमारी बेटियां बड़ी बड़ी हो गई हैं, बोनस दिलाने की आवश्यकता है। मैं आप फाइनली में पहुंच चुकी है। मैं किस तरह से उनकी शिक्षा को आगे बढ़ा के लाई हूँ, ये मेरा दिल से पूछो। दोनों बेटियां हमारी बेटी बीटेक कर रही है और 40-40 हजार की मांग कर देती है। हमें भी हमारा सम्मान वापस देने की कृपा करें। धन्यवाद। हेलो, ये हमारे साथी प्रयागराज के जमाल साहब हैं। इन्होंने मुझे एक प्रार्थना पत्र बहुत पहले दिया था, जिस पर मैंने 2 बार डायरेक्टर को और प्रमुख सचिव को पत्र लिखा था, जो हमारे 138 साथी भारांक से वंचित थे। और उन्होंने अभी आग्रह किया है कि हमारी भी मांग शामिल किया जाए। मैं सहर्ष आपकी बात को जब भी वार्ता के ले जाऊंगा, मांग पत्र में रख करके आपकी बात को रखूंगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। ये संगठन सबकी लड़ाई लड़ेगा। ये महिलाओं के ट्रांसफर की लड़ाई है, इस समूह में समायोजन की लड़ाई है, नई शिक्षा नीति में शामिल करने की लड़ाई है। जब तक समायोजन न हो तब तक 62 वर्ष 12 महीना 62 वर्ष के सेवा सुरक्षा और वेतन बढ़ाने की लड़ाई है। इसमें वेतनमान की लड़ाई है, मृतक आश्रित भाइयों बहनों की लड़ाई है। इसमें कोई भी छूटा नहीं है, क्योंकि ये बैनर है। अरे आप लोग बचाए रखिए भैया, कुछ लोग पीछे से नीचे चले जाए, काहे परेशान है। जिसको बुलाया जाए वो मंच पे आएगा, बोलेगा, बेकार में धीरे धीरे सब लोग मंच खाली कर ले। पीछे से जो लोग बोल चुके हो वो मंच खाली कर दें। तो ये मंच सभी शिक्षा मित्रों के दर्द से वाकिफ है और एक एक शिक्षा मित्र की मांग को सरकार के पटल पर ले जाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। इसलिए आप सब लोग इस कार्यक्रम में सहयोग करें और आप सब की बात को रखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमको याद है। बार बार भैया आप लोगों से कहा जा रहा है कि मंच की शोभा को न बिगाड़िए। कुछ निकले या न निकले, मगर अगर मंच टूटा तो ये जरूर मीडिया में निकल आएगा कि गिरा भरभरा के मंच, तो भरभरा के न गिरिए। इसलिए मंच की शोभा बनाए रखिए। और हमारे पीछे से तमाम साथी कह रहे हैं ना हम टेट जानते हैं ना फेट जानते हैं। हमको टेट फेट से कोई मतलब नहीं है, हमको संपूर्ण समाज शिक्षा मित्रों का चाहिए। ये टेट फेट में बांटने का काम मत करिए। मित्रों, हमारे बीच में मीडिया वाले आ गए हैं और हो सकता है कि कुछ वार्ता हो, तो आप लोग थोड़ा हाथ उठा दें। आवाज दो, आवाज दो। अनेक हैं। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिना शोरगुल के हाथ ऊपर रखिए, बस हाथ ऊपर रखिए बस। हमारी आवाज सुनो। हाथ नीचे कर ले, जब कहा जाएगा फिर उठा लेना।
हमारे बीच प्रिंट मीडिया के साथी आए हुए, कृपया सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें थोड़ी देर के लिए। धन्यवाद। अरे भैया हम लोगों को तो करने दो यार। अरे भाई पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि आपस में जो है हमको तो लेने दो। अरे हम लोग बहुत ताकत है दोस्त, लोन करन देखो अभी आज इको गार्डन में विशाल धरना आप लोग दे रहे हैं, शिक्षा मित्रों को पैसा क्या दे रहे हैं, सरकार से क्या क्या मांगे हैं बताइए। मैं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ शिव कुमार शुक्ला आज ये उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले 22 वर्षों से अपनी पूरी जीवन को समर्पित करके बेसिक शिक्षा को सजाने संवारने का काम जिन शिक्षा मित्रों ने किया है, उनका समायोजन 2015 में शिक्षक पद पे हुआ था और वो समायोजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया और ये कहा गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि यदि उत्तर प्रदेश की सम्मानित सरकार चाहे तो शिक्षा मित्रों के लिए रास्ता निकाल करके उन्हें पुनः समायोजित कर सकती है। उसके बाद से हमारा किसी भी प्रकार का कोई कल्याण नहीं हुआ। 25 जुलाई 2017 से अब तक हम लोग अनवरत संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए अब हमें फिर हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। शिक्षा मित्रों की बहुत विकट समस्याएं हैं। वर्तमान में शिक्षा मित्र अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा है, वर्तमान में शिक्षा मित्र अपने बच्चों की दवाई नहीं करा पा रहा है, अपने बूढ़े माँ बाप की परवरिश नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमारी समस्याएं बहुत लंबी हैं। मैं चाहता हूं, हमारा मांग पत्र है कि प्रदेश के शिक्षा मित्रों को जिन्होंने 22 वर्ष आपको दिया है, उनकी योग्यता, उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया जाए। और सरकार की जो ये प्रतिबद्धताएं हैं कि टेट नहीं है, तो हमारे बीच में 60,000 लोग टेट हैं, हमारे बीच के साथी तमाम लोग टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आज तमाम लोग सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं। मुझे और अवसर प्रदान किया जाए और नियमावली में शिथिलता करते हुए शिक्षा मित्रों का पुनः सहायक अध्यापक पद पर समायोजन किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी से कोई आपकी बातचीत, आपके संगठन की पहले कोई ज्ञापन दिया गया आप द्वारा? मेरे द्वारा 25 दिसंबर 2022 को ब्लॉक स्तर से एक ज्ञापन प्रेषित किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से। फिर हमने जिले से 2 जनवरी को पूरे प्रदेश के जनपदों से एक अच्छी खासी भीड़ में शिक्षा मित्र निकल करके और शांतिपूर्वक अपनी बात रख करके माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को और बेसिक शिक्षा मंत्री को हमने मांग प्रेषित किया है। और फिर आज में 12 जनवरी में ये मेरा पहले से घोषित कार्यक्रम था और आज इस कार्यक्रम को मैं कर रहा हूँ और इसके माध्यम से सरकार को मैं चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं पर वो दृष्टिगत रखें, संज्ञान लें और शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निदान करें। और हमारे बीच से 8,000 शिक्षा मित्र नहीं रहे और 8,000 शिक्षा मित्रों के परिजनों की क्या स्थिति है, ये आप सब लोग परिवार से हैं, गांव से हैं, समाज से हैं, आप सबसे छुपा नहीं है। आज उनके बच्चे विद्यालय से वंचित हो गए हैं, उनके माँ बाप तड़प तड़प के मर रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है और डेली मेरे भाई साहब डेली 2, 3, 4 शिक्षा मित्र हमारे इलाज के अभाव में, दवा के अभाव में, आर्थिक तंगी के कारण मौत को गले लगा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपने ज्ञापन दिया इससे पहले भी जी, तो क्या आश्वासन अभी आप तक मिला है? मैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से आदरणीय पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के जन्म जयंती कार्यक्रम पर मिला था और उन्होंने कहा था इस पर हम लोग बैठकर बात विचार करेंगे। बीच में वो दिल्ली चले गए थे, इसलिए विचार नहीं हो पाया। माननीय मंत्री जी से मैं मिला, माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से मिला था, माननीय मंत्री अनिल राजभर जी से मिला था, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र चौधरी जी से मिला था। उन्होंने भी कहा था कि हम सब लोग अब आपके पक्ष में काम करेंगे, आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। माननीय मंत्री जी से तो मैंने कहा था कि आप डेट निश्चित कर दीजिए, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र आतुर है का सम्मान समारोह करने के लिए क्या करता हूं कि सरकार से समन्वय, मैं चाहता हूं कि समन्वय स्थापित हो और शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निदान हो, क्योंकि अब हमारी समस्या बहुत बढ़ चुकी है। तो इस रैली का उद्देश्य क्या है? इस रैली आंदोलन की तरफ बढ़ रही है रैली? ये रैली आंदोलन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अभी हमारे बीच में माननीय विधायिका आई थी श्रीमती जया कौशल जी और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया इस पूरी भीड़ के सामने कि मैं आपकी बात प्रतिनिधि मंडल के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से कराऊंगी। और माननीय कौशल किशोर जी ने टेलीफोनिक वार्ता हमसे किया था और उन्होंने कहा अगर कोई आखिरी वो नहीं निकला तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग आप जानते ही हैं
कि रैली आज हो रही है, अगर सार्थक वार्ता हो गई तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो अब ये शिक्षा मित्र जाग गया है और फिर से अपने संघर्ष की ओर बढ़ गया है। हम चाहेंगे कि सरकार से हम निरंतर वार्ता भी करते रहेंगे और समय समय पर हम अपने कार्यक्रम को भी करते रहेंगे और सरकार से समन्वय भी स्थापित करके अपने समस्याओं को चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो। मेरा लिए है ना, मेरा ही है, ये दोनों मेरा है। ये दो पॉइंट अरे मेरे बाप, एक सेकंड रुक जाओ एक मिनट, तुम भी बनाओ, रुक जाओ यार। अच्छा तुम बना रहे हो तो बनाओ, आवाज़ थोड़ी तेज करनी पड़ेगी। अरे कोई दिक्कत नहीं, सब आगे चलो बनाओ, आ जाती है यार। बताओ, बोलो रोल, अरे रोल रोल। और कुछ कहना चाहते थे आप जो बीच में आप रुक गए, क्या कारण रहा? मैं कहना ये चाह रहा था कि एक सबसे बड़ा मुद्दा कि उस उत्तर प्रदेश में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये शीतकालीन अवकाश में अध्यापक, अनुचर, रसोइया तक को सरकार ने वेतन और मानदेय देने का काम किया, लेकिन इस शीतकालीन अवकाश में 15 दिन शिक्षा मित्र बिना पैसे के ये इनको मानदेय नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। ये पहली बार हो रहा है कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे और 15 दिन अगर शिक्षा मित्र मजदूरी करेगा तो दूसरे दिन उसका सम्मान विद्यालय में जाने, इसलिए ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मैं चाहूँगा कि अब इस जो शीतकालीन सत्र है इसका भी मानदेय सरकार शिक्षा मित्रों को दे, जिससे उनको किसी भी प्रकार का अपमान न सहना पड़े और उनके रोजी रोटी पर असर न पड़े। ठीक है, धन्यवाद। आवाज दो। ले रहा है। इसकी क्षमता है अपने आप में, अब इससे ज्यादा ये नहीं कुछ कर पाएगा। भगवान के नीचे चली जाएगी अपनी घटना। हमारे जो भी जिला आवाज सुना चुके हैं। सभी लोग आ जाइए, एक अपने स्थान से सभी लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। शिक्षा में तो केवल आवाज लगाएगा, इससे पता लगेगा कि कौन कितने पानी में, कितनी बड़ी संख्या। जैसे इंद्रजीत जी बोले 4 लोग नहीं खड़े हुए, उनके समर्थन में। इसी तरीके से अगर आपके जनपद का जिलाध्यक्ष बोल रहा है तो आप लोग जब तक सही बात में शुरू हो रहा है तब तक नारेबाजी करते रहे। धन्यवाद। फिर एक बार जो शिक्षा मित्रों की हित की बात करेगा, शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिसको इनको गार्डन का नाम दिया गया है, ये अतीत में पुरानी जेल थी जो शिक्षा मित्र धन्यवाद। अब ऐसा स्थान पर आप लोग बैठ जाएं, थोड़ा आप लोगों शरीर को भी आराम मिली होगी। समय समय पर आप लोग जो है इस तरीके से, अब काफी लोगों ने अपना मफलर और जो पहने हुए टोपा है उसको नीचे कर लिया है। मीडिया के साथी भी लगातार निरंतर संपर्क में है। प्रेस वार्ता
चल रही है और बहुत ही आप लोग अनुशासित हैं। बहुत बहुत बधाई के आप लोग पात्र हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई, क्या नाम है? और पीछे हमारे साथी जितने जिला होंगे, प्रांतीय पदाधिकारियों से निवेदन है कृपया मंच खाली कर दें। जितने निवेदन है तो मंच को खाली कर दें। प्रांतीय पदाधिकारी सुशील यादव, सुशील आप नीचे उतर जाइए। सभी लोग, अध्यक्ष जी गाजी साहब, मिश्रा जी और हमारे अध्यक्ष जितने जिले के जिला अध्यक्ष अन्य साथी हैं वो सब मंच पर रहेंगे। बाकी लोग सब नीचे उतर जाएंगे क्योंकि मंच जो है काफी ओवरलोड हो चुका है। इसलिए प्रदेश से सबसे पहले हम ही उतरने का प्रयास करें। कौशल जी आप उतर जाइए, आपका वजन ज्यादा है। पीछे बैठिए, बैठने लीजिए भाई। पीछे के लोग मंच के जो पीछे ना था डिबेट करने का तुरंत निकल जाइए भैया, नीचे डिबेट नीचे कर लीजिए भैया। फिर पुनः एक बार जो है हमारे बीच में प्रेस वार्ता के लिए हमारे साथी और बहुत ही अच्छे ढंग से, सौभाग्य की बात है आदरणीय शुक्ला जी आपकी बात को रख रहे हैं, पूरी बात को रख रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। पुनः एक बार आपके बीच में जो सामने साथी हमारे खड़े हैं बैठता है वो भी साथी खड़े, क्योंकि पीछे वाले को दिक्कत होती है। आगे जो खड़े हैं बीच का रास्ता खाली करिए सब लोग। ये बैठ जाए, करिए भैया आप लोग। जो बीच में खड़े हैं वो लोग बैठ जाए। ये जगह खाली करिए। बनी रहे ग्रुपों पर वीडियो शेयर करिए। साथी भाई देवरिया के साथ एक मिनट देखिए, बहुत टाइम हो गया, गाजी साहब की आवाज नहीं सुनी। बैठे बैठे ही कुछ अपील करेंगे हमारे गाजी मामाला और एक बार नारों के साथ फिर हम पुनः 2002 की तरफ और झंडे वाले सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियो शेयर करें। गाजी साहब का अनुरोध हो, आप लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करें। बैठे बैठे साथियों मैं आपसे एक अपील करूंगा कि कुछ साथी तो मंच करते हैं और दूसरा हमारा निवेदन है कि ये स्थान खाली कर दें। और हमारे बीच में एक और अच्छी बात है कि 1:30 से 2 बजे के बीच में अमरीश कुमार जी माननीय विधायक जी और चंदा रावत जी 2 लोगों का और आने का सूचना अभी प्रदीप जी को प्राप्त हुआ है। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है इस कार्यक्रम में। और दोनों भाजपा से ही विधायक हैं। आज लोगों ने बड़ी हिम्मत जुटाया है कि हमारे कार्यक्रम में बुलाए और ना बुलाए सब लोग आ रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत है और सम्मान समारोह है। और हमारे प्रदीप जी को आप बधाई दीजिए कि उन्होंने लोगों के बीच में जाके आपकी बात रखा और विधायक जी ने उसको स्वीकार कर लिया। और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी आ रहे हैं लखनऊ के, इसलिए हमें लगता है कि अब आप सफलता की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। वो दौर प्रारंभ हो गया है जिसमें हमने लोगों के सम्मान समारोह के साथ शिक्षा मित्रों को सम्मानित कराया था, वो निश्चित रूप से फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। धन्यवाद। गाजी जी की आवाज भाषण नहीं होना, केवल गाजी जी अपील करेगा। बच्चों का बहुत जल्दी ट्रेनिंग कराने वाले हैं। हेलो, कार्यक्रम में चल रहा है। बैठ जाओ भैया आप। महेश कराएंगे। बाजी बिना बाजी शिक्षा में प्रोग्राम रैली है। जितने लोग आए, जितने भाई बहन, जितने मित्र हैं, दोस्त हैं, जितने लोग भी खड़े हैं, बैठे हैं, सभी के हम आभारी हैं। सभी को हम हृदय मन से धन्यवाद देते हैं। आप लोग विगत 21-22 साल से लड़ रहे हैं, अनुभव भी आपको है। और एक दिन के लिए अगर कोई कार्यक्रम रखा गया है, आपको मैं अपील कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ बोल रहे अपील क्यों कर रहे हैं। अगर आप अपने कार्यक्रम को वास्तव में सफल करना चाहते हैं तो या तो सब लोग मंच पे बैठे या तो दरी पे बैठ जाए। जो भी हमारे मास्टर साहब सभी लोग खड़े हैं, तो सबसे बड़ी ताकत एकजुटता है। आप कम से कम एकजुटता यहाँ बनाए। एकजुटता बनाने से ही आपको हमेशा सफलता मिला है।
और आप एकजुटता बनाए, निश्चित तौर पे आपको सफलता की तरफ आप बढ़ रहे हैं। आज सबसे बड़ी उपलब्धि है, अब सबसे बड़ा सफलता है कि आज पूरे प्रदेश के पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सारे चेहरा दिख रहे हैं। सारे बंधन तोड़ करके आप एकजुट हो गए हैं, आपको सफलता से कोई रोक नहीं। वाह, बहुत पुरानी बात, बहुत बढ़िया। मित्रों, हम आपसे बारंबार अपील कर रहे हैं, आपके होनहार प्रदेश अध्यक्ष भी अपील किए हैं। इस मंच पे या मंच के नीचे जितने दिख रहा है चेहरा, ये आपके लिए संघर्ष किए हैं। आप लोग भी हमारे लिए, हम लोगों के लिए संघर्ष किए हैं। एक दूसरे के लिए सभी लोग संघर्ष किए हैं। आप लोग दोनों हाथ उठा करके एक वचन दें कि जो रुख चल रहा है सरकार का, आपके पक्ष में दिख रहा है। आपको संगठन के पक्ष में दिखना चाहिए कि बिना कहे सड़क पे ना जाएं, बिना कहे टहले मत। आप अपने कार्यक्रम में आए हैं तो कार्यक्रम में बैठ करके उपस्थिति दर्ज कराएं। 4 घंटे बैठना है, टहलते रहेंगे इधर उधर, तब बात हो तो कार्यक्रम में तो रोड पर तमाम पब्लिक टहलती है, उसमें आपके पब्लिक में गिनती होगी, शिक्षा में तुम्हें गिनती आपका नहीं हो पाए, इसलिए आपको गिनती कराना यहाँ बैठ करके। आबो सिकंदर। अच्छा, हम आप सभी लोगों से अपील कर रहे हैं मित्रों कि जो भी हैं इधर उधर टहल रहे हैं, अपने कार्यक्रम में बैठ करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। सरकार से जो भी बातचीत होगी, क्या आगे निकल रहा है रिजल्ट, आपके पक्ष में ही आएगा। इसलिए आप सभी आए हुए सभी साथियों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इस कड़ाके की ठंड में, घर में से निकलने की स्थिति नहीं है, उतना ठंड है, लेकिन आप लोगों ने रात भर चल करके अलग अलग जनपदों से, अलग अलग ब्लॉकों से, अलग अलग गांवों से चल करके आकर के अपने सम्मान की लड़ाई को, अपने स्वाभिमान की लड़ाई में आप एकजुटता प्रदर्शित किए। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही अच्छा हमारे आदरणीय अध्यक्ष भाई गाजी महाराज साहब ने हम लोगों को मार्गदर्शन किया। वर्तमान में हमारे संरक्षक हैं, समय समय पर हमारे लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। जो साथी मंच के सामने होंगे अध्यक्ष, वो हमें दिखाई पड़ेंगे, पीठ के पीछे होंगे वो दिखाई नहीं पड़ेंगे, उन्हीं को यहाँ से बुलवाया जाएगा जो जिले के अध्यक्ष हैं। तो सामने लोग घूमते रहेंगे तो नाम याद आ जाएगा। जैसे शाहजहांपुर के अध्यक्ष नहीं दिखाई पड़े तो हमने सिकंदर भाई को बुलवा लिया, ये कि उन्हें भी जो अवसर दिया जाए बोलने का। इस कड़ाके की ठंड में घर से महिलाओं का निकलना बहुत मुश्किल होता है। वो आज यहाँ 400 एक बार भैया कह रहे जोरदार नारा, कोई है इसमें जोरदार नारा? सिकंदर आ जाओ जरा, जोरदार नारा हो जाए हाथ उठाकर। संचालक महोदय जरा आप भी दोनों हाथ उठाइए, जरा आइए सिकंदर। आवाज दो, आवाज दो, सुखदा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गाजी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यादव जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो। धन्यवाद संचालक महोदय। मैं ज्यादा तो कुछ ना कहकर, 2 बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। जान देना है दे दो संगठन के लिए, जान देना है दे दो संगठन के लिए, और जान देते हो क्यों दुल्हन के लिए। और अधिकारियों की गलियों में मर जाओगे, लोग चंदा करेंगे कफन के लिए। अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपनी बहन सरस्वती देवी भैया को आमंत्रित करते हैं। एक उनके पास प्यारा सा गीत है, सरस्वती देवी जनता मंच की शोभा बनी रहे, कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए मंच के सामने जो लोग आके खड़े हो जाते हैं वो लोग कृपया अपने जिलाध्यक्ष कांटेक्ट में रहे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय प्रदेश के समस्त पदाधिकारी हैं, आपसे कार्यक्रम के बाद में खूब अच्छे से एक एक व्यक्ति से मिलने के बाद ही वे कहीं अलग जाएंगे। इसलिए आपकी है
स्थल आपका है, आप लोग बार बार गोधाम में डालें। भाई हमारे मंच से जब तक सरस्वती जी है तब तक हर छोटी सी एक सरस्वती वंदना सुना दें और आप लोग भी मन में गुनगुना लें। कुंभेन्द्र तुषार हार भगला शुभवस्थाभिता या लीलावरदण्डमण्डितकरा या पद्मासना या ब्रह्मा चयुति सदा वन्दिता सा माता सरस्वती भगवती हमारे भी हमारी सरस्वती जी आ रही है, जब तक आए और अपने विचारों को रखें। सरस्वती जी भैया माइक की आवाज सही है, इस माइक में खिलखिला रही है, उसको थोड़ा सही करें। हेलो, कहाँ हो? मैं उन्नाव जिला से शिक्षा में सरस्वती बोल रही हूँ और हमारे सुधाकर भैया खड़े हो जाइए भैया। बहुत दिल में पीड़ा है, इतनी पीड़ा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। और हमारी सरकार क्या नहीं। संरक्षक जी आपसे मुखातिब होना चाह रहे हैं। बहुत दिनों के बाद इन्होंने भी माइक की आवाज सुना है, इसलिए कि सब लोग कहते थे कि हम ये लोग करना बंद कर दिए हैं। अभी कह रहे थे फेसबुक व्हाट्सएप पे कि जिला पे धरना है, कराई प्रदेश में फोड़ो लगे हैं, हैरान है। लेकिन ऐसा नहीं है। परिस्थितियों की व्यवस्था होती है, परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों ने काम किया। परिस्थिति जैसे जैसे परिवर्तित हुई, परिस्थिति आपके अनुकूल बनाने में जो समय लगा वो व्यवस्था किया गया और लगभग परिस्थिति अनुकूल हो गई है। और उस अनुकूलता के साथ आप हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि बार बार इस समय में कोई रोने से कुछ नहीं होता। संघर्ष करेंगे तभी कुछ ना कुछ होगा। इसलिए आप सब लोग शांति के साथ बैठे रहेंगे। हम लोग अमरीश कुमार जी हमारे बीच में आ रहे हैं, उनका सम्मान करने के बाद मैं वार्ता के लिए चलूंगा। इसके लिए 10 मिनट में आप सब लोग शांति से बैठे रहेंगे और ये थोड़ा साइड अगर खाली रखें तो जो गाने मित्रों मंच का आप सामने क्या जो भी हमारे शिक्षा में तो भाई बंधु आए हैं, सबसे पहले जिला प्रशासन लखनऊ, पुलिस प्रशासन लखनऊ को आप लोग ताली बजा के धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। की गहराइयों से हार्दिक कोई भी रैली या कोई भी आयोजन होता है, उसका मूल मंत्र होता है कि हमारे ज्ञापन को सही सलामत सही जगह बातचीत कर करके कुछ इस पे रिजल्ट आए, कुछ हल हो। जिला प्रशासन लखनऊ को कि आपकी ताकत का समुचित व्यवस्था करते हुए चौकी प्रभारी जी से लेकर के सभी लोग लग करके आपको 2 बजे वार्ता कराने के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसमें एक चीज आप लोगों से मैं कसम खिलाना चाहता हूँ, चाहे लखनऊ का हो रैली, चाहे जंतर मंतर का रैली हो, जब वार्ता करने लोग जाते हैं तो पता चलता है कि पीछे पीछे लग जाते हैं गेट तक। आप सभी लोग कसम खा करके कि वार्ता के लिए जो भी जा रहे जाए, आपको एक भी व्यक्ति, एक भी शिक्षा मिलेगी, शिक्षा
न तो सड़क पे जाना है, कोई नहीं जाएगा। अरे तो प्रांगण से कहीं बाहर जाना है अगर आप सफलता चाहते हो तो। क्योंकि आपके अंदर तमाम ऐसे जो शिक्षा मित्रों को भला नहीं चाहते वही आते हैं। अब कहीं कहीं वो नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। शिक्षा मित्र शिक्षक है, ये कभी किसी को एक कागज नहीं फेंक सकता है, बाकी तो बात का विषय है। लेकिन मैं अपने मुंह से आगे को साधुआ दही मछली और मित्रों वार्ता के लिए प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह जी, प्रदेश मंत्री विनोद कुमार वर्मा जी, शिवश्याम मिश्रा जी और प्रदेश उपाध्यक्ष बेसिक शिक्षा माननीय जी के थोड़ा करीब है तेजभान सिंह जी, आप 5 लोग वार्ता में भेजा गया। बात करके आएंगे अपने ज्ञापन में। आप लोग यहाँ पर किसी मांग को लेकर के जो आए हैं, ये छोटी मांग नहीं है, ये छोटा समस्या नहीं है। आपका जो मांग रखे कि नियमावली में संशोधन कर शिक्षा मित्रों को पूर्ण समाजित या नियमित किया जाए, ये मांग है। ये तो बड़ी मांग है। आप समायोजन हुए थे किसी कथित कारणों से, पुनः उससे आप सड़क करके एक सीढ़ी नीचे आ गए हैं। लेकिन इससे भी और जो समस्याएं हैं जो फौरी तौर पर इसका निस्तारण हो जाना चाहिए। जैसे हमारे तमाम ऐसे बहनें हैं जिनकी शादी हो गई, जनपदों में शादी हो गई, कुछ जनपद में कहीं और चले गए, तो कुंठा के जीवन जिए हैं। न तो ससुराल के हैं न तो घर के हैं, ड्यूटी वही कर रही है जहां उनका महिला। और इसमें भी कुछ नहीं लगना है कि जो हमारे जो भाई बंधु जब विद्यालय में पुनः वापसी का था तो कुछ लोग रुक गए थे, नहीं आ पाए थे या जगह के अव्यवस्था की वजह से नहीं हो पाया था, उनको उनके विद्यालय पर तत्काल भेजा जाए। इसमें भी कुछ नहीं लगना है। तमाम लोग परेशान है, फोन करते रहते हैं। तमाम इनके परिवार के लोग या शिक्षा मित्र अपनी प्रदेश अध्यक्ष जी की 8000, अब आंकड़ा हम कलेक्ट सही नहीं किया, इसलिए उस पर नहीं बात करना चाहते। जो भी संख्या हो 8000 जो बोले, उनके परिवारजनों को कोई रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, उसको भी 10 लाख 5 लाख दे दिया जाता है। शिक्षा मित्र एक्सीडेंट विद्यालय जाते हुए हुआ है, अपने विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हुए हुआ है। इनके लिए विचार पूरी तरह से करना चाहिए है, उसके माध्यम से हो या अलग से कोई व्यवस्था बना करके हो, लेकिन इनको 3 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। पूर्ण रूप से शिक्षक का दर्जा, चाहे प्रक्रिया कोई भी अपनाया जाए, अध्यापक इनको कोई भी सरकार को पूरी तरह से हम लोग चाहते हैं कि कोई भी व्यवस्था बनाया जाए, चाहे नई शिक्षा व्यवस्था बनाया जाए, चाहे अलग से व्यवस्था बनाया जाए, चाहे शिक्षा मित्र पद पर रहते हुए व्यवस्था बनाया जाए, इनको समान काम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहीं से हम लोगों का कहीं से नहीं है कि सरकार को बेवजह दबाव बनाया जाए, नहीं ये पद चाहिए वो वाला पद चाहिए। हमको केवल ये चाहिए कि शिक्षा मित्र स्थायी किस रूप में होता है। सरकार पूरी तरह अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, अपने व्यवस्था के हिसाब से, अपने अधिकारियों के राय के हिसाब से इनको स्थायी करे। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से उनके ऊपर जोर दिए। मित्रों, आपके बीच में कुछ स्थानीय विधायक लखनऊ जो आपको समर्थन देने आए। हम पहले कहे कि बहुत बड़ी बड़ी रैली हम लोग सफल किए हैं। आज हमको लग रहा है कि ये लड़ाई हम लोग जीत के जाएंगे जिस तरह से बैठे।
भारतीय प्रकार शिक्षा मित्र जिंदाबाद, भारतीय प्रकार शिक्षा मित्र जिंदाबाद, भारतीय प्रकार शिक्षा मित्र जिंदाबाद। मित्रों, संगठन नहीं चाहता कि पार्टी की खंड में आपको परेशान किया जाए, तब आप उसके पक्ष में हम नहीं, लेकिन आप जिस प्रकार से ताकत अपनी दिखाए, आप जिस प्रकार से खंड में कोहरे में हम रात विचार कर रहे थे कि क्या यह 15-20 साल पहले वाले शिक्षा मित्र है कि नहीं है। आज मैं आप सिंगल लगा रहा हूँ, 20 साल पहले वाले जी हमारे शिक्षा मित्रों की और आशा बहुओं की और आंगनबाड़ी वर्कर की, पीएचडी के जवान और होमगार्ड के जवान, आप सभी लोगों की लड़ाई लड़े और सरकार में विभाग रखे आप सबके लिए। जिस तरीके से उस समय उन्होंने आप सबके समर्थन में बात रखी सरकार में, तभी जाके 3200 रुपये से बढ़ करके 10,000 रुपये आपका मानदेय हुआ और समायोजन के लिए भी बात रखी गई। उस समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाने से, क्योंकि वो सीईटी पास लोग काफी पेंडिंग पड़े थे, उस आधार पर रहे थे, उसमें भी हमारे काफी शिक्षा मित्र लोग लगभग, मुझको लगता है सभी लोगों ने कर ही लिया होगा, बीएड और बीटीसी लगभग लोग कर लिए हैं। अब कोई वैसा पेंडिंग मेरे सभी शिक्षा मित्रों में नहीं दिख रहा है। हम आए हुए हैं, आपकी पूरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से रखेंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस ईमानदारी से सरकार को चला रहे हैं, लगभग आप सब लोग रूबरू हैं, जानते हैं, प्रदेश की स्थिति भी देख रहे हैं। जिस तरीके से अमन चैन है, ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के रहने से कार्यकाल में पिछले 5 साल में जिस तरीके से आप भय मुक्त समाज की स्थापना हुई है, ऐसा पहले कभी नहीं देखे होंगे। आपकी भी बात सुनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बातों को सुन करके कुछ न कुछ अच्छा ही निर्णय लेंगे, ये मुझे विश्वास है। मैं इस विश्वास के साथ आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा और प्रयास करूंगा पूरा कि आप सबकी सही और जायज मांगे पूरी हो और आप सबको सुख शांति मिले और कहीं भी विवाद करने की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार ने जिस तरीके से पिछले 5 साल अमन चैन के बीते, आप देखे होंगे कहीं किसी प्रकार का एक भी दंगा नहीं हुआ माननीय महाराज जी के कार्यकाल में। और पिछले इससे अगर जाए तो ऐसा कोई वर्ष नहीं गुजरा होगा जिसमें 2-4 दंगे न हुए हो, किसी प्रकार का कोई ऐसी स्थिति न पैदा हो, क्योंकि हमारे मुखिया हमारे आप सबके अमन चैन के लिए रात दिन जो काम कर रहे हैं, तो हम अपनी बात शांतपूर्ण रखें और इसीलिए हम आए हैं कि आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाएंगे और आपका कुछ न कुछ कल्याण जरूर होगा। और इसी क्रम में माननीय मंत्री जी कौशल किशोर जी के द्वारा 20 फरवरी को आप सबके लिए एक कार्यक्रम रखे हैं, शायद मुझको लगता है आप सबको अवगत भी होंगे उससे। तो माननीय मंत्री जी ने भी बात रखी है और उस पर 20 तारीख को कार्यक्रम आपके सबके समक्ष माननीय मंत्री जी करेंगे। हाँ, 20 तारीख का लगभग दिन है और हम आज आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा करके हम आपका जो उम्मीदें थी हमसे हम पूरी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। माननीय विधायक जी जिंदाबाद, माननीय विधायक जिंदाबाद, माननीय विधायक जी को प्रदेश संरक्षक जी ज्ञापन सौंपेंगे। माननीय विधायक जी को प्रदेश संरक्षक जी माननीय गाजी हमारा सारा सौंपेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में एक चंदा मामा जी हैं, वो भी विधायक जी के सम्मान में कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। चंदा मामा आइए। मैं गोडा जनपद से
सबका चंदा मामा, शिक्षा मित्र समाज का चंदा मामा, शिक्षा मित्र परिवार का चंदा मामा कैसे मंच की तरफ से अपने माननीय विधायक जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जितने भी पत्रकार लोग यहाँ पर हैं उनका सम्मान करते हुए आयोग के जितने सदस्य हैं उनका अभिनंदन करते हुए परम आदरणीय श्री योगी जी, परम पूज्य श्री मोदी जी हमारा समर्थन करने के लिए राज्य कर्मचारी प्रदेश महामंत्री निगम साहब आए हैं। हम अपने RK निगम साहब आए हैं। हम शिक्षा विद परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों से माननीय निगम साहब का स्वागत होना चाहिए। आप और माननीय प्रदेश संरक्षक माननीय गाजी नवाला साहब से निवेदन करते हैं कि निगम साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सज्जनों, हम सबका संकल्प यही है, हम सबका संकल्प यही है, राम राज्य अभियान हो। और माननीय योगी जी, शिक्षा में शिक्षक हो जाए आपका जग में नाम हो, शिक्षा में शिक्षक हो जाए। हमारे बीच में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के संप्रेक्षक RK वर्मा जी भी आए हैं हमारा समर्थन करने के लिए। हम शिक्षा मित्र परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ RK वर्मा जी का स्वागत। और ये जो भी अधिकारी हमें अपना समर्थन प्रदान कर रहे हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, इस मंच के माध्यम से हम सबका एक सामूहिक निवेदन है, हम सबका संकल्प यही है, राम राज्य अभिराम हो, शिक्षा मित्र शिक्षक हो जाए जग में नाम हो, शिक्षा मित्र शिक्षक हो जाए आपका जग में नाम हो। हम सब शिक्षा मित्र भगवान आपसे आस लगाए हैं। आपके बीच में हम लोगों के गार्जियन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश महामंत्री RK निगम साहब और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश संप्रेक्षक RK वर्मा जी, हम कि आप लोग जी, RK निगम साहब, RK वर्मा जी और पूरी टीम अधिकारियों से वार्ता के लिए कल उसके पहले परसों लगे थे कि भीड़ आ रही है, कोई व्यवस्था न हो, वार्ता करके मामले को हल किया जाए। ये 2-3 दिन पहले क्रम में इसमें आपके नेतृत्व में ये प्रक्रिया पूरा हुआ। इसलिए हम विशेष रूप से मंच पे आकर स्वागत करने के लिए बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भी पूरे संगठन की तरफ से हम स्थापित कर रहे हैं। फरवरी के बीच हम समय देंगे और इसी मंच से सारे शिक्षा मित्रों का उद्धार करेंगे। तो हम सब लोग यहाँ से एक शपथ नशा मुक्ति के लेकर के जाएंगे और अपने अपने विद्यालय में, अपने अपने गांव में पूरे भारत देश को नशा मुक्त करेंगे और माननीय मंत्री जी हम लोगों का उद्धार करेंगे, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। हम भी शिक्षा मित्र हैं। मोहनलाल से माननीय विधायक रमेश कुमार रावत जी आए थे। हम लोगों ने आजादी से पहली बार इन्होंने सीट जीती है भारतीय जनता पार्टी की। हमारे बूथ पे
375 संख्या पे 75% मतदान हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तो क्यों नहीं मानेंगे? हम लोग मनवाएंगे, जो दूरियां हैं उन दूरियों को हम लोग मिटाएंगे, क्योंकि हम लोगों की दूरियां रिपोर्टें कुछ और है, करते हम कुछ और हैं। तो वो सही रिपोर्ट बताई जाएगी, तो निश्चित रूप से माननीय जी हम लोगों की बात योगी जी तक पहुंचाएंगे और हम सभी लोगों का कल्याण होगा। हम सभी लोग नशा मुक्ति की शपथ लेंगे, सभी लोग खड़े हो जाएंगे, सभी लोग खड़े हो जाए, दाहिना हाथ आगे करेंगे और ये शपथ लेके अपने अपने विद्यालय में जाएंगे और प्रत्येक बच्चे को कराएंगे। सभी लोग खड़े हो जाए, दाहिना हाथ आगे करके, मंच के लोग भी सभी लोग खड़े हो गए। बनाएंगे भारतीय नागरिक के हुए शपथ लेता हूँ कि मैं पूरे देश में नशा मुक्त अभियान चलाएंगे और अपने परिजनों, मित्रों, परिचितों को नशा से दूर रहने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी के द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त समाज अभियान आंदोलन कौशल का समर्थन करता हूँ। हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो, नशे को ना, खुशियों को हाँ और नशा मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने में अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करने का संकल्प लेता हूँ। हम सभी शिक्षा मित्र अपने अपने विद्यालय में, अपने अपने गांव में नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे और भारत को नशा मुक्त देश बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र एकता। युवा नेता अग्रणी किशोर जी का हम सब सुने ऐलान रे, किशोर जी का हम सब सुने ऐलान रे। नशा छोड़ दे जागे भारत माता के संतान। ये मजबूत जी है, इसके लिखने वाले का ब्रांड है। आपसे मन को संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा में अरे आप बैठ जाइए सब लोग अपने स्थान पे। हेलो तुम्हारी अरे भाइयों बहनों से अनुरोध है कि अपने जा रहा है। लखनऊ में भाजपा नेता है, आप सभी लोगों का समर्थन किया है। बात करते हैं सारे पॉइंट इनके लड़ाई में जो भी मांग है जितना बन सकता है सहयोग करने का वचन दिया है। हम चाहते हैं कि अपनी मुखार बिंदु से भारत माता की कुछ देना चाहिए। आप सभी शिक्षा मित्र मतलब क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के विभिन्न कोनों से चलकर आए हैं। आपके मन में जो लड़ाई है, ये गाजी इमाम आला जी, श्यामलाल यादव जी, रमेश मिश्रा जी,
श्री कुमार शुक्ला जी, श्री राम द्विवेदी जी, कौशल कुमार सिंह जी, शिवश्याम मिश्रा जी, सुशील यादव जी, राजेश साहनी जी, तेज बहान सिंह जी, विनोद वर्मा जी, अरविंद वर्मा जी, किरण त्रिपाठी जी, आप सब ये लोग साथ में एकत्रित होकर के और हमारे नेता माननीय कौशल किशोर जी, आवासन एवं शहरी केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। आज भी उनको आना था लेकिन उन्होंने पूर्ण सहमति नहीं रखी थी कार्यक्रम की, क्योंकि आज दिल्ली में कार्यक्रम लगा हुआ था। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और आज मैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आप सब लोगों के साथ, आप सब लोगों के मध्य में मैं अपना प्रण करता हूं कि आप लोगों की लड़ाई आप जीते। आप शिक्षक हैं, शिक्षक बने रहेंगे और जैसे अन्य राज्यों में समायोजित किया गया है वैसे ही मैं हम सब लोग मिलकर के ये क्या अपना वीडियो बना रहे हो? अपने लिए वीडियो बना रहे हो? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करेंगे कि उत्तराखंड बिहार से सबक लेते हुए आप सब लोगों को समायोजित करें। आप लोगों ने अभी तक जो जीवन दिया है ये सार्थक रहे और आगे भी आपका सार्थक रहे। आप आज भी शिक्षक हैं, आगे भी शिक्षक रहेंगे, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और इस लड़ाई में हम और शिविका शुक्ला जी, गाजी माँ माला जी, माननीय मंत्री जी, सब लोग मिलकर के चरणबद्ध तरीके से महीने दर महीने आने वाले साल 2 साल 3 साल में शिक्षक पूर्ण रूप से बन जाए। जो भी समायोजन हो पाए बेस्ट विकल्प बने वो हो और आप सब लोग अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से करें, क्योंकि इस धरती पर शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है जो आप लोग लगातार दे रहे हैं। इतने कम पैसों में भी आप लगातार अभी भी शिक्षा दे रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। यहाँ तक न्यूनतम मजदूरी से भी कम मानदेय आपको मिलता है। इसके लिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि आपको तत्काल राहत दे करके आपका संपूर्ण समायोजन करने का कष्ट करें। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ भारत सरकार तक ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा में एकता, शिक्षा में एकता, शिक्षा में एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका क्या चल रहा है? सुबह से हमारे बहुत ही पुराने कर्मठ साथी जनपद बाराबंकी से बिलोंग करते संजय शर्मा जी, जो हमारे प्रिय बन है, जो शिक्षा मित्र के शिक्षक, साथ में एक अच्छे कवि और साथ में एक अच्छे समाज सुधारक। आप उनको बड़ी देर से बेसब्री के साथ सुन रहे थे। जैसा कि विदित है कि 2017 में 25 जुलाई को हम शिक्षा मित्र भाई बहन तो सहायक अध्यापक बने थे। किसी को 3 वर्ष, किसी को 2 वर्ष का शिक्षक के रूप में, शिक्षक के रूप में शिक्षक तो आज भी है, कल भी थे और आगे भी रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। और हम अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम शिक्षक के साथ शिक्षा मित्र अगर हैं तो हम उससे भी बड़े भाग्यशाली हैं। कोई बात ऐसी नहीं है, क्योंकि बहुत पहले शिक्षकों को मास्टर कहा जाता था। तो हमारे शिक्षा मित्र साथी कहते थे कि मास्टर तो बहुत होते हैं, तबला बजाने वाले भी मास्टर होते हैं, कपड़ा सिलने वाले भी होते हैं, घुड़सवारी करने वाले भी मास्टर होते हैं। इसलिए एक बहुत ही अनोखा और प्यारा नाम मिला था शिक्षा मित्र। दोस्तों, पुनः हम उस तरफ लौट गए हैं साथियों, जब हम लोगों ने गाजी साहब के साथ मिलकर 2002 में संगठन की शुरुआत की थी। पुराने साथी हमारे बनवारी लाल गौतम सीतापुर के मंच पर उपस्थित है, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही कर्मठ हमारे उन्नाव जनपद के आदरणीय राकेश वाजपेयी जी इस मंच पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पुराने साथी गिरीश जी मिश्रा जी इस मंच पर, पचेरा जी, बहुत ही पुराने साथी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं।
क्या हुआ? हाँ वो है, वो हमारा वो एक ही है, ये हमारा वो जनपद शाहजहांपुर में दोनों एक शहीद हो जाए, समझ लो एक का काम हो जाएगा। धन्यवाद हमारे रसोइया वेलफेयर एसोसिएशन के भाई हमारे मृदुलेश यादव जी शिक्षा मित्र में है, उनके संरक्षक भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी, उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मुझे ऐसा लगा कि अभी भी जवानी बरकरार है, हमको लग रहा था कि बुढ़ापा आ गया, लेकिन नहीं नौजवान दोस्तों, हमें लगता है जवानी आती है, एक बार 80-82 साल की उम्र में आती है और आते आते 100 वर्ष तक रहती है, और एक बार जवानी 16 साल की उम्र में आती है और एक बार लग रहा 40 और 42 साल की उम्र में एक बार तहलका मचा के आप लोग अपने स्थान से तेजी के साथ नारा बुलंद करेंगे, शिक्षा में एकता। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। वास्तव में अभी आप नौजवान हैं, 45, 40, 42 साल की उम्र कोई ज्यादा नहीं होती है। तमाम हम लोगों की बचपन में शादी हो गई इसलिए बच्चे बड़े हो गए, नहीं तो अभी तमाम और हमारे राहुल गांधी तो अभी भी कुमारे हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई। दोस्तों अभी हमारी एक बहन यहाँ से जब गीत गा रही थी, 2-3 बहन यहाँ पर रो रही थी, हम देख रहे थे। रोना नहीं है, कुछ करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। ये सरकार रोने धोने से इस तरीके से बिगड़ने वाली नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 2022 के चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इससे पहले भी शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 था और 2022 में जब सरकार बनी तभी शिक्षा मित्रों का मानदेय जो का क्यों गिरा? क्या हमारा दोष है, क्या हमारी गलती है कि चुनाव 2022 में हमारे लोग करने का काम किया? तुमने 5 साल तक क्या हमको देने का काम किया? बस तो ये है, आपने हमारे लिए क्या करने का काम किया? जिस बच्चे को हम पैदा करते हैं, जिस बच्चे को हम शिक्षा देते हैं, तो उससे भी तो हम कुछ उम्मीद रखते हैं। क्या हमने गलती की जब आपने हमारे लिए कोई पैसा भी बढ़ाने का काम नहीं किया? चाहे हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, सारे लोग संविदा कर्मियों का मानदेय आपने बढ़ाने का काम किया, अध्यापकों को सम्मान देने का काम किया, होम गार्ड को सम्मान देने का काम किया। शिक्षा मित्रों से इतनी बुराई कि आपने 2 पैसे भी बढ़ाने का काम नहीं किया। क्या खोट हुई जो शिक्षा मित्रों के दुख दर्द को नहीं समझा? लेकिन हमारे साथी जहाँ थे, जिस तरीके से थे, किसने व्यक्तिगत रूप से विरोध किया? केवल विरोध हमारा था पेट की खातिर, रोजी रोटी का विरोध था, न कि किसी जात पात का विरोध था, न कोई राजनीति का विरोध था, न कोई खेती बाड़ी का विरोध था। हमारा विरोध था तो केवल पेट की खातिर, और पेट के लिए ही दुनिया मरती है, पेट के लिए, सम्मान के लिए ही आप भी राजनीति करते हैं। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप इतिहास के बहुत ऐसे साथी होंगे जिन्होंने हमें इतिहास से किया होगा, ये इतिहास में पढ़ा होगा। इंटर हाई स्कूल में तो सारे लोग इतिहास को पढ़ने का काम करते हैं, इतिहास दोहराने का काम करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिम्मत नहीं हारी जाती है। इन 5-6 वर्षों के बीच में तमाम संगठन आए, संगठनों में तमाम लोगों ने 1-1 महीने 2-2 महीने राजनीति चमकाने के लिए इसी को गार्डन में हमारे शिक्षा मित्र भाई भोले भाइयों को ठगने का काम किया। लेकिन एकमात्र उत्तर प्रदेश के अंदर जिसकी न्यू पड़ी थी, गाजी मामला प्रदेश अध्यक्ष पहले थे और आज भी हमारे संरक्षक है। अपनी मर्जी से उन्हें स्वीकार शुक्ला को अध्यक्ष बनाने का पारिवारिक परिस्थितियों के कारण काम किया और आज भी हमारे दिलों में गाजी साहब हमारे अध्यक्ष है, उन्हें महामारी है। धन्यवाद उनको भी देंगे, वीरेंद्र शुक्ला जैसे लोगों को, रत्नाकर दीक्षित जैसे लोगों को, शिक्षाम जैसे लोगों को, कि इतनी बड़ी संख्या में अध्यापक होने के बाद यहाँ उपस्थित है। तालियों के साथ चाहेंगे उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। अरे जगवीर भाटी ने तो कमाल कर दिया, कहीं जांचे भी अपने ऊपर ले ली बेचारे। दिल्ली में जब हम जाते थे तो दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर कोर्ट का मामला होता था, सुप्रीम कोर्ट का, तो जगवीर भाटी, हमारे जगवीर भाटी बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा काम करते थे। लखनऊ में सुशील यादव लगते थे, इलाहाबाद में वसीम अभी भी जिंदा है, यहाँ बैठे हुए हैं, आज भी जिंदा है, सबसे ज्यादा शिक्षा
शिक्षा मित्रों के लिए काम करते थे। दोस्तों यही आपका इतिहास है, इसको जानने की कोशिश करिए। और आपको बताना चाहेंगे कि जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, हम तो चाहते थे कि शिक्षा मित्रों में कोई विद्वान आदमी एक किताब लिखने का काम करता और वो इतिहास आपका पढ़ा जाएगा। आपने इतिहास तैयार करने का काम किया है, इतिहास बनाने का काम किया, ये क्यों आप लोग भूलते हैं? खैर हमें करना था संचालन, लेकिन हम भूल गए। सुबह भाई माफी चाहते हैं। और भी प्रतियां आ गई। जुबेर अहमद प्रदेश अध्यक्ष जी बेसिक शिक्षा शिक्षकोत्तर संघ और ब्रह्मदत्त जी रसोईया संघ के हैं, इन सभी को भी बुलाया जाएगा। इनका ताल्लुक के वर्मा जी, राज कर्मचारी संघ परिषद से आर के निगम जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारी टीम 5 सदस्यीय टीम हमारी वार्ता के लिए गई हुई है। बहुत वर्षों के बाद, बहुत समय के बाद 2010 में सरकारी गाड़ी से मेहमानबाजी करने का जो वक्त था, वो 2023 में सरकारी गाड़ी हमारे 5 लोगों को लेकर, बहुत मुश्किल से सरकारी गाड़ी में बैठने को मिलता है। बहुत मेहनत करने के बाद ऐसे नहीं सरकारी गाड़ी मिलती है। सरकारी गाड़ी कम से कम पीसीएस अधिकारी को मिलती है, और पीसीएस अधिकारी बनने के लिए बहुत सारी तैयारी करनी होती है। लेकिन शिक्षा मित्र के आप लोगों की बदौलत हमारे 5 लोग शिष्टमंडल में जो गए हैं वार्ता के लिए, वो अभी आएंगे। एक चीज अगर आप लोग दिमाग से निकाल लें तो निश्चित तौर से आप सबसे बड़ी चीज होती है कि सुबह आने के बाद शाम को एक चीज तुम्हारे दिमाग में आएगी, उसको जिस दिन आप अपने दिमाग से निकाल देंगे आप सफल हो जाएंगे। शाम को एक बात आएगी, और जो लोग बाहर हैं सुन नहीं रहे, अरे यार कुछ हुआ नहीं, पूरे दिन दौड़ा के मार दिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, ये सुनने वाला कोई नहीं। ये चीज जिस दिन तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगी, याद है कि 2003 और 4 तक संगठन तेजी के साथ उभरा, और 5 और 6 में एक बार 7 तक डाउन हुआ। लोगों ने कहा अब कुछ नहीं होगा, लेकिन वो गाजी मामला साहब का नेतृत्व था। 11 में आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई, 12 में पूर्ण हुई, 13 में पूर्ण हुई, 14 में आप लोग सहायक अध्यापक बन गए। कभी किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं। हम 2010 में नारा लगाते थे कि पैसे कामयाब नहीं, और 10,000 से कम नहीं। तो फिर हमने नारा 2023 है, कहा 2003 -20, फिर हम पहुंच गए वहीं पर पहुंच गए। अब हम लगाएंगे नारा कि भाई 10,000 में कम नहीं, और 45,000 से कम नहीं, 45,000 से कम नहीं। देखिए अध्यक्ष जी का आदेश हुआ है। हमारे बीच में कुछ साथी हमारे राधेश्याम गुप्ता जी, अमित शर्मा जी, डॉक्टर रत्नाकर जी, इंद्रसेन यादव जी, और तमाम हमारे मेहमान जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनको बुलवाएंगे। आप लोग नकारात्मकता निकाल कर 2-2 मिनट का समय इनको देंगे, और अभी आप इनकी बात सुनेंगे। CL गुप्ता जी, प्रांतीय महामंत्री प्रयोगशाला सहायक संघ, मैं उनसे आमंत्रित करूंगा कि आए और अपना आशीर्वाद शिक्षा मित्र भाई बहनों को देने का काम करें। हाँ विधायक जी, आपका नाम है CL गुप्ता जी, प्रांतीय महामंत्री। धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय। दूर दराज प्रदेश से आए हुए शिक्षा मित्र के सदस्यगण, आपके जजों को देखकर ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से सरकार को आपकी मांगों को, जो वाजिब मांगे हैं, उनको मानना ही पड़ेगा, और नहीं मानेंगे तो उनको अपने जो पिछली सरकारों का जो हश्र हुआ है उसको झेलना पड़ेगा। साथियों, यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का कहे जैसे स्वागत करता हूँ, और क्योंकि समय कम दिया गया संचालक महोदय द्वारा, तो केवल इतना ही कहना है मुझसे कि जो शिक्षा मित्र संघ की जुनून मांगे हैं उसको सरकार वार्ता के माध्यम से बैठ करके साल तक उनकी मांगों को पूरा करे। और इस संबंध में उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला सहायक संघ चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग आपके साथ है। जहां भी आपकी लड़ाई में जरूरत पड़ेगी हम लोग आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। और बस 2-2 मिनट में सब लोगों को क्यों समय कम है, जुबेर अहमद प्रदेश अध्यक्ष जी बेसिक शिक्षा संस्थान मैं उनसे अनुरोध करेंगे आशीर्वाद दें। धन्यवाद। और अगले वक्ता के रूप में हमारे ब्रह्मदत्त जी रसोईया एसोसिएशन से अनुरोध करेंगे कि वो भी आए आशीर्वचन दें। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मेरा नाम जुबेर अहमद है। मैं प्रकाशित शिक्षेतर कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ बेसिक शिक्षा में। चूंकि शिक्षा मित्र की एक बहुत बड़ी रैली है सम्मान बचाओ रैली, इसमें सम्मान बचाना नहीं, सम्मान था है और हमेशा रहेगा। आप शिक्षक थे, शिक्षक हैं और शिक्षक ही रहेंगे, इसको कोई बदल नहीं सकता। कोई सरकार का निर्णय आपको शिक्षा में शिक्षक बनने से रोक नहीं सकता। बहुत कम समय बचा है, आप लोग फिर पुनः स्थापित होंगे, जहाँ पे थे वहीं पे जाएंगे। राजीव मामाला जी, शिवप्रकाश शुक्ला जी, जितने भी लोग परिषद में लगातार आप लोग की पैरवी करते रहते हैं, शासन में पैरवी करते रहते हैं। हमारा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद आप सबकी मांगों के लिए, चाहे चीफ सेक्रेटरी लेवल हो, चाहे कार्मिक सचिव के यहाँ है, एसएस के यहाँ, चाहे प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा या डीजी सर के यहाँ, हर जगह आपकी बातों को रखा जाता है और मजबूती से रखा जाता है। हाँ, समय जरूर खराब है मगर किस्मत खराब नहीं है, बदलेंगे जरूर, ये ठान के जाना है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे ढंग से अब हम ब्रह्मदत्त जी रसोईया एसोसिएशन से अनुरोध करेंगे कि आए और 2 शब्दों में अपनी बात को कहें। धन्यवाद। धन्यवाद है सरकार जी। पूरे प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन, मंच पर आसीन आदरणीय राजीव मामाला जी, श्यामलाल जी, बाकी लोगों के मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन सभी मंचासीन आदरणीय लोगों का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और अपने संगठन की तरफ से आप लोगों ने पहले भी मुझे देखा होगा कि जब कभी शिक्षा मित्रों की रैली आपकी धरना प्रदर्शन हुआ, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा। और आज मैं इस मंच से फिर घोषणा करता हूँ कि प्रदेश का 3,77,000 रसोईया आपके साथ खड़ा है और जब आपको आवश्यकता होगी सदैव आपके साथ खड़ा है। मैंने शिक्षा मित्रों का दुख भी देखा है सन 2014 से पहले और 2014 और 15 का सुख भी देखा है और 2017 का महादुख देखा है। मैंने उसको दुख को मेरे साथ में खड़े होकर देखा है, अपने भाइयों को रोते हुए देखा है, अपने भाइयों को भूखते हुए देखा है और मरते हुए देखा है। लखनऊ से लगाकर दिल्ली जंतर मंतर तक मैं आपके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहा। अब बहुत दूर नहीं है ये संघर्ष की जो क्षण थे। आप लोग, मेरा हृदय कहता है कि बहुत जल्द आप लोग फिर शिक्षक का सम्मान पाने जा रहे हैं। और मेरी दुआ है ऊपर वाले से भी, जो भी घोषणा सरकार करने जा रही है या जो भी नियम बनाने जा रही हो समायोजन के, उनको जल्द घोषित करे और आपका सम्मान आपके सरकार घोषित करे, वहाँ पर बैठाए कि आपका सम्मान वापस हो। धन्यवाद। जय शिक्षक रसोईया जिंदाबाद। हमारे आए हुए अनुरोध है कि हमारे भी बहुत प्रांतीय पदाधिकारी काफी दिन से भूखे बैठे हैं, मंच और माइक को लेकर मैं उनको बुलाऊंगा। सबसे पहले हमारे बीच वीरेंद्र शुक्ला जो टीचर होने के बाद हमारे रमेश मिश्रा जी को 5100 रुपये अपनी तरफ से देंगे और यहाँ आकर अपनी बातें कह चाहे के साथ स्वागत करें वीरेंद्र शुक्ला जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्यामलाल जी। 5100 क्या और भी देंगे। साथियों, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में आकर। बनने जा रहे हैं शिक्षक बन गया कोई, उसको कोई
संघर्ष किया है। हम साथी है कि 2001 से जब कोई भवन में भरना चलता था शिक्षा मित्र का, और जब 100 लोग 200 लोग आके बच्चा जो है अरविंद गांधी साहब के साथ आप लोगों के संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। लेकिन साथियों, समय की मांग है। सरकार से हम कहना चाहते हैं, क्योंकि सरकार जैसा हमारे बारे में सोचती है वैसा हम नहीं है। हमारे बारे में लोगों द्वारा सरकार के बीच में भरा जाता है। तो मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि सरकार के बीच में जो चीज भरी गई है, अभी मैं एक बाइट देख रहा था कैबिनेट मंत्री माननीय संजय निषाद जी का, उन्होंने कहा कि आप हमारी सरकार के साथ आए तो हम आपके बारे में सोचेंगे। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार नहीं होती, सरकार हमारी होती है, सरकार कल्याण के लिए होती है, सरकार माँ बाप होती है। और कोई बच्चा अगर भूखा होता है तो जरूर रोएगा, जरूर नंगाई करेगा, जरूर चिल्लाएगा। वही हमारे साथ हुआ 2017 में। हम जो है 80 फर्क पर आ गए, हम 40,000 से 10,000 पर आ गए, और हम जो है एकदम से गिर गए और हमें सूझा नहीं कि हमारे लिए कौन क्या कर सकता है। हम लोकतंत्र को समझे, और लोकतंत्र में आंदोलन सबसे बड़ा माध्यम होता है, और माध्यम से हमने आपके पास बात रखी। लेकिन अराजक लोग आपके बीच में हमारे भर दी। तो मैं सरकार से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि हम आपके हैं। 2014 में हम आपके थे, 2017 में भी आपके लिए हम बने, और आपके साथ रहे। आने वाला 2024 भी आपके साथ रहेंगे। लेकिन हमारे बाल बच्चे बड़े हो गए हैं, और कोई शिक्षक अगर भूखा रहेगा, वो देश की जनता, प्रदेश की जनता सही नहीं हो सकती। सम्मान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है, सरकार और कार्यक्रम चल रहा है। अभी सरकार की ओर से हमारे 5 सदस्य प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, और उसके बाद जो आगे का निर्णय होगा, हाथ जोड़कर समाचार्य क्षेत्र के पास इसको रखते हुए कौन क्या आपके साथ काम का कच्चा नहीं होना चाहिए। आप हमारे बीच में हमारी इन लोगों को सोचिए कि आज 50,000 की भीड़, लाखों की भीड़ जुटती है, लेकिन एक भी जो है जरा सा भी हल्ला दंगा नहीं होता है। तो हम शिक्षक हैं, शिष्ट हैं, इन्हीं बातों के साथ सरकार से निवेदन पूर्वक आग्रह करते हैं कि हमारे बारे में नई शिक्षा नीति में नियमित रूप से अवश्य सोचे, और जिससे हम आज और आपके आभारी रहेंगे, आपके सदैव गुण गाएंगे। इन्हीं बातों के साथ जय शिक्षा मित्र, जय शिक्षा। हेलो हेलो, सभी एक मिनट, सभी लोगों से आग्रह है कि कुछ मेहमान आए हैं, उनको समर्थन भी आप लोगों को करना है। तो जिसको भी जिला अध्यक्ष जो भी बोला उसको कहो स्टार्ट में अपने बात को रखें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हम बहुत ही स्पीड के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं, और अपने भाई बहनों से अनुरोध करेंगे कि हमारे जो वार्ता में गए हैं वो शीघ्र ही लौटने वाले हैं, और अगर कोई वार्ता शीघ्र अच्छी नहीं होती है तो हम एक बार यहाँ से कूच करने भी वाले हैं। इसके लिए आप लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? अब हमारे बीच में देखिए, हमें संचालन अपने हिसाब से करने दीजिए। अगर बहुत पर्ची बनाएंगे 60 लोगों के यहाँ नाम रखें, 1 मिनट 1-2 मिनट बोलेगा तो 2 घंटे हो जाएंगे। थोड़ा बहुत आए चाहता है, ऐसा नहीं है। हम अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में मेहमान के रूप में जो पधारे हुए हैं, मैं उनसे RK वर्मा जी से अनुरोध करेंगे कि 2 मिनट में अपनी बात रखें। RK वर्मा जी, धन्यवाद।
इससे पहले हमारे बीच जयप्रकाश विश्वकर्मा कवि जी है, वो आधा गीत अपना प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। समय कम है इसलिए आधा गीत प्रस्तुत करेंगे। स्वागत है। धन्यवाद। हर वफा जिंदा या जावेद नहीं होता है, दिल का हर नक्श नहीं जिंदा कमल होता है कि जब शहंशाह हो, दौलत हो, इश्क भी हो, तब कहीं जाकर के ताजमहल बनता है। साथियों, समय कम है, इसलिए बहुत मुख्तसर में अपनी बात कहूंगा। असल में एक जगह महत्वपूर्ण वार्ता हो रही है। विराम भैया ये कौन ऑन करिए और इस गीत को बाबा जी के सामने बता दीजिए। लौटा दो बाबा जी मेरा मान लौटा दो, आजीवन ऋणी रहेंगे बाबा जी सम्मान लौटा दो, आजीवन ऋणी रहेंगे। कभी ताले लटकते थे बेसिक स्कूलों में, कभी ताले लटकते थे हमारे बेसिक स्कूलों में, वो ताले हमने खोले हैं, वो ताले हमने खोले हैं। बाबा जी मेरा मान लौटा दो, बाबा जी सम्मान लौटा दो, आजीवन ऋणी रहेंगे बाबा जी मेरा मान लौटा दो। जवानी हमने गारद की मुन्ने बच्चों में, जवानी हमने गारद की नन्हे मुन्ने बच्चों में, बुढ़ापा अब सफल कर दो, बुढ़ापा अब सफल कर दो, आजीवन ऋणी रहेंगे बाबा जी मेरा मान लौटा दो, बाबा जी सम्मान लौटा दो, आजीवन ऋणी रहेंगे बाबा जी मेरा मान लौटा दो। हमारे 8,000 साथी ने अपनी जान गंवाई है, बहुत याद है। हमारे 8,000 साथी ने अपनी जान गंवाई है बाबा जी, समझ रखा है नहीं है बाबा जी। किसान जिंदाबाद, मानी किसान जिंदाबाद, शुक्ला जी संघर्ष करो, क्यों आपके आशीर्वाद से आप अपना सांसद बनाया, मंत्री बनाया, विधायक बनाया, कोई आप तक हो गया ना, कोई आपकी सांसद सुना ना विधायक सुना। हम लोग आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, आप लोगों को न्याय दिलाई जाए, और आपको जो मेन आदमी है इनको हम जाके प्रधानमंत्री जी से मिलाएंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे। और मेरे जो मेन है ये मंच पे बैठे हैं, आप ये जिसको कहेंगे आप, हम इनको शुक्ला जी बैठे हैं, शुक्ला जी से एक हम न्याय लेंगे कि किन किन को जो जाना है मुख्यमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी से, और जब हम लोग पहुँचेंगे जो न्याय ही लेके आएंगे। क्यों हम
मित्र हैं, सारे उन सभी लोगों का अपनी बात एक जाके मुख्यमंत्री जी के साथ रखेंगे और प्रधानमंत्री जी के साथ में रखे। आज हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं कौशल किशोर जी, आज वो नहीं पहुंच पाए हैं। सुबह वो 5 बजे उनका कार्यक्रम लग गया था, वो दिल्ली चले गए। उनकी जगह पे हम आपको न्याय दिलाने आए हैं और हम लोग एक हैं। आपको जब तक न्याय नहीं दिला देंगे तब तक हम लोग मानेंगे नहीं। और सब लोग जो मेन आदमी है उनको हम जाके मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से आपकी समस्या रखेंगे और इस समस्या को लेकर मैं पूरा करूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय विधायक जिंदाबाद, माननीय विधायक जिंदाबाद। हमारे इस संरक्षक संगठन के और पूरे प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और सबसे मजबूत कड़ी हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन जो इस कड़ाके की सर्दी में आए हैं, उन सबको इस मंच के माध्यम से मैं उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से आपने कहा है कि हवा लाल लहू में ज्वार को पैदा करो और क्रंदन को छोड़कर हुंकार को पैदा करो और रणभेड़ियां बच चुकी है पार, एक बार पुनः गांडियों में टंकार को पैदा करो, झंकार को पैदा करो। आपने उस ताकत और पावर और उस एनर्जी को दिखाया है इस ठंड में। इसके लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ आपका आभारी। हम लोग जब ये कार्यक्रम लगाए थे तो हमारे तमाम साथी खुद कहते थे कि शुक्ला जी ब्लॉकों का कार्यक्रम नहीं होगा, और मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सबको साधुवाद देता हूं कि अब जब कार्यक्रम लगेगा तो ब्लॉकों का कार्यक्रम सबसे जबरदस्त होगा। फिर जिले का कार्यक्रम लगा, उसमें आपने दिखाया कि अगर लखनऊ में कार्यक्रम लगेगा तो मैं पूरी ताकत के साथ शुक्ला जी आपके साथ खड़े हैं। और आपके उसी मनोबल का परिणाम है, आपके उसी ताकत का परिणाम है कि आज 12 को आप इको गार्डन में खड़े हैं, जहां पूरे 5 साल में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि यहाँ धरना दे, प्रदर्शन करे, अपनी बात रखे, सरकार से अपनी बात पहुंचाए। शिक्षा मित्रों ने एक पहला काम करने का काम किया, इसके लिए आपको बधाई। साथियों, ये रैली सम्मान बचाओ रैली इसलिए है कि अब हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है। हमारे बच्चे युवा हो चुके हैं, इसमें बहुत लोगों ने अपने बच्चों की शादी भी कर दी है, बेटियां शादी को है, स्थितियां बहुत बुरा है। और हमारे जो हमको प्रासंगिक मिलता है वो इतना है कि जो हमारे साथी दूर दराज नियुक्त हैं और विद्यालय जाते हैं उनको पेट्रोल का दाम भी नहीं मिल पा रहा। इसलिए इस व्यवस्था को हम लोगों ने प्रारंभ किया है और आपने जो सहयोग दिया है ये बहुत ही अतुलनीय है। और उसका परिणाम ये रहा कि बहुत जल्द ही हमको वार्ता के लिए बुलाया गया और इस प्रदेश में बेसिक शिक्षा में जिनको बहुत ही ऊंचे पद पर बैठाया गया है, स्कूल महानिदेशक स्कूल शिक्षा आदरणीय विजय किरण आनंद जी से हम लोगों की वार्ता प्रशासन द्वारा कराई गई है, क्योंकि जो भी हमारी समस्या के निदान की पत्रावली चलना है वो वहीं से चल